नमस्ते दोस्तों। पीएफ हेल्पलाइन सूरत में आपका स्वागत है। मैं रॉबर्ट, आपका पीएफ सहायक। रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक बंदे आए और मुझे बोले कि उनका फेब का कंट्रीब्यूशन जो है वो पीएफ पासबुक में दर्शा नहीं रहा है। फिर मैंने उससे रिलेटेड चेक किया तो सच में वो दिखा नहीं रहा था। तो उस बेस पे मैंने पीएफ में कंप्लेंट दर्ज की ग्रीवेंस में। तो मुझे पहला उनका जवाब आया कि हमें भी वैसा ही दिख रहा है करके। तो मैंने उसके अगेंस्ट फिर एक बार ग्रीवेंस रेज़ की कि एटलीस्ट हमें ये बताइए कि एम्प्लॉयर ने उस रिलेटेड पेमेंट किया है कि नहीं। जैसे फेब के महीने में अगर वो दर्शा नहीं रहा है तो उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया है कि नहीं। हालांकि एम्प्लॉयर मैं खुद ही देख रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मैंने पेमेंट कर दिया है। तो मुझे वापस उनका रिप्लाई आया कि जो है उनको रेमिटेंस मिला नहीं है, इस वजह से वो दर्शा नहीं रहा है। अगर आप PRN नंबर या डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करें तो आगे हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। TRN एटलीस्ट एक चीज़ है जो एक रिसीट जनरेट होती है पीएफ ऑफिस में से, जिससे जिससे ये पता चलता है कि एम्प्लॉयर ने पेमेंट कब किया है, कितने अमाउंट का किया है, किन किन खातों में किया है और कितने बजे किया है, ये डिटेल बताया जाता है। हालांकि ये डिटेल पीएफ से ही निकलती, पीएफ की साइट से ही आती है। वो मिलती बाकी लोगों का भी ऑल ओवर इंडिया में होने के चांसेस है। जनरली पिछले 5-6 महीने से तो 5-6 महीने नहीं, सॉरी, 2 महीने से तो ये इशू शायद चालू है क्या पता नहीं। हालांकि वो लोग 2 महीने में अपडेट करते हैं, लेकिन ये केस थोड़ा लंबा हो रहा है और 3-4 दिन से पासबुक का साइट भी नहीं चल रही है। शायद कुछ अपडेशन चलता हो और उस बेस पे वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ये भी वो लोग बताते नहीं। पीएफ में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन या इंटीमेशन नहीं दिया जाता है कि साइट किस वजह से बंद है। हाँ, अभी एज ए कंसल्टेंट मुझे 4 साइटों में काम करना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ों के जैसे एम्प्लॉयर का छोड़ेंगे तो 3 हो जाता है। जैसे पीएफ यूएन की साइट है, पासबुक की साइट दूसरी जो जानने के लिए, तीसरी हो गई ग्रीवेंस में अगर कंप्लेन करना है तो। ये तीनों में कभी ना कभी एक साइड तो काम करती ही नहीं रहती। और रही बात चौथी की, जो एक्सेस मेरे पास है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका, तो कभी चारों में से एक ना एक तो बंद ही रहेगी। या एम्प्लॉयर सर्च का, कोई एस्टैब्लिशमेंट सर्च का देखना हो वो भी बंद। तो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ काम चलते रहता है, हटाना बंद होता है। मैं जानता हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया सेटअप है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है, कुछ अपडेशन चलते रहते हैं। लेकिन ये तकलीफ़ बढ़ाता ही है एम्प्लॉयर का भी, कंसल्टेंटों का भी और एम्प्लॉय का खास करके। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने ये कहता हूँ। और जनरली आपका मार्च और फेब का जो डिटेल नहीं दिख रहा है वो शायद अपडेशन होने के बाद दिख जाए, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। थैंक यू।